हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन होंगयान आते ही ये चन को देखते ही डर के मारे खुद ही अपने घुटनों पर गिर चुकी थी। ये शॉकिंग नज़ारा देखकर किन होंगयान की सेक्रेटरी रोंग रोंग पूरी तरह से शॉक में आ जाती है और वो दूर से छुपकर देखती हुई मन ही मन सोचती है, ये कैसे हो सकता है। ये प्रेसिडेंट ये नहीं है जो प्रेसिडेंट किन के सामने झुके हैं, बल्कि प्रेसिडेंट किन खुद प्रेसिडेंट ये के सामने घुटनों पर है। इस शौक से वो बाहर आती ही है कि अचानक उसकी नज़र ये चन पर जाती है और पकड़े जाने के डर से वो और बाकी लड़कियां वहां से जोर से चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। पकड़ी गई। और उनके जाने के बाद ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और इधर किन होंग्यान जमीन पर डर के मारे चुपचाप बैठी हुई थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इसी टेंशन भरी खामोशी को तोड़ते हुए ये चेन उसे देखता है और पूछता है, प्रेसिडेंट किन, आते ही तुम मेरे सामने घुटनों पर क्यों बैठ गई? मैं तुम्हारा इतना बड़ा सम्मान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये सार्केस्टिक बात सुनकर किन हुंगियान और ज्यादा ऑकवर्ड और शर्मिंदा फील करती है। वो जमीन पर वैसे ही बैठे बैठे मन ही मन सोचती है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अभी तक मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा रहे हो और ये पोजीशन कितनी अजीब लग रही है। गुस्से और पछतावे में वो आगे सोचती है, कमबख्त वैंग फैमिली, अगर उनकी वजह से ना होता तो मैं आज अपने बॉस को इस तरह नाराज नहीं करती। अपने डूबते करियर को देखकर वो हिम्मत जुटाती है और ये चंद से पूरे दिल से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट, ये मैं गलत थी। कल मैंने जो भी कहा उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दें। उसके इतना बोलते ही येचन थोड़ा आगे झुकता है और उसके चेहरे के पास आकर कहता है, कल? ओ, अब मुझे याद आया, कल तुमने शायद कहा था कि हम लवर्स हैं। इससे पहले कि किन होंग्यान को समझ पाती, येचन अचानक से आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से किन होंग्यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकलती है, आ। येचन उसे गले लगाए हुए उसकी महक में खो जाता है और अपने मन में सोचता है, कितनी खुशबूदार और सॉफ्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि इतने सारे आदमी इस औरत के पीछे पागल क्यों हैं। फिर वो उसके कान के पास स्मूथली कहता है, मैंने सुना है कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक पूरा आइलैंड रेंट पर लिया था। वो कौन सा आइलैंड था भला? और येचन की ये बात सुनकर किन रोंगयान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो धीमी आवाज में डरते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। उसकी ये बात सुनकर फाइनली येचन उसे छोड़ता है और कहता है, ठीक है, पहले खड़ी हो जाओ फिर हम बात करेंगे। वो पलटकर वहां से पीछे हटता है और ऑर्डर देता है, ऑफिस के पर्दे गिरा दो, अगर दूसरे एम्प्लॉयज ने ये सब देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही किन होंगयान जल्दी से उठती है और जी कहते हुए उसकी बात मानती है। पर्दे गिराने के बाद जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है तो येचन अपने बॉस वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है और वो फाइल देखते हुए कहता है, प्रेसिडेंट किन, कल तुमने कहा था कि तुम मेरे युनजाओ के ये के लिए रोजी रोटी के सारे रास्ते बंद कर दोगी। अब मैं हुआशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, तुम्हारा बॉस। और फिर वो किन होंगयान को घूरते हुए पूछता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अब तुम मुझे कैसे ब्लैकलिस्ट करोगी? और ये सुनकर कमरे की हवा एकदम टाइट हो जाती है, लेकिन किन होंगयान हिचकिटाते हुए जवाब देती है, प्रेसिडेंट, ये मैंने सच में ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि आप जैसे स्टेटस वाला इंसान वैंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ बनेगा। और वो अपनी गलती को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए आगे बोलती है, मैं जानती हूं मेरी गलती सुधारी नहीं जा सकती। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे मंजूर करूंगी। अगर आप मुझे थप्पड़ मारना चाहते हैं तो मैं आगे आ जाऊंगी ताकि आप मार सकें। अगर आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो मैं सुनूंगी। अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो मैं अभी अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी और कभी आपके सामने आकर आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। और किन होंगयान का ये बोल्ड और फियरलेस एटीट्यूड देखकर ये चंद थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये औरत किन होंगयान सच में सिंपल नहीं है। ये प्रॉब्लम्स के आगे घबराती नहीं है, अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, कोई बहाने नहीं बनाती और ना ही अपनी गलती का ब्लेम किसी और पर डालती है। और कुछ देर तक छाने वाली इस खामोशी के बाद ये चंद फाइनली रिलैक्स होते हुए कहता है, मेरा तुम्हें निकालने का कोई प्लान नहीं था। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो समझाते हुए बोलता है, कल सिर्फ तुम ही थी जिसने मुझे एक रास्ता दिया था। अगर मैं सच में एक ऑर्डिनरी लिव इन सन इन लॉ होता तो उस वक्त तुम ही मेरी बेनिफैक्टर होती। अपनी नौकरी बचती देखकर किन होंगयान के चेहरे पर फाइनली एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है। वो पूरे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, थैंक यू प्रेसिडेंट, ये अब से मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी। और इसी पल ये चंद के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन वापस आ जाता है और वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन कल बैंक्वेट में जिन बाकी लोगों ने मेरे रोजी रोटी के रास्ते बंद किए थे, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी इधर किन होंगयान येचन की ये सभी बात सुनकर आगे कहती है, आप मुझे सिर्फ होंगयान बुला सकते हैं। और उसकी इस बात पर येचन बिना रुकावट के सीधा ऑर्डर पास करता है, होंगयान, कल जिन लोगों ने मेरे रोजी रोटी के रास्ते बंद किए थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर मुझे दो। और येचन का ऑर्डर सुनते ही किन होंगयान तुरंत सिर हिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल। ये कहते हुए उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि अब प्रेसिडेंट ये अपना अगला कदम उठाने वाले हैं। वो समझ जाती है कि अब युनजू के बिजनेस सर्कल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस बात के करीब आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। पिन होंगयान सारी फाइल्स और डिटेल्स इकट्ठा करके येचिन के पास आती है और उसके टेबल पर रखते हुए रिस्पेक्टफुली कहती है, प्रेसिडेंट, ये
आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब यहाँ है। इस फाइल में फांग चाओ की पूरी हिस्ट्री थी। फाइल देखते ही येचन के दिमाग में वो पुरानी बातें गूंजने लगती हैं जहां उसे ताना मारते हुए जिया याओ ने कहा था कि फांग चाओ को देखो, उसकी फैमिली के पास 10 बिलियन के करीब की प्रॉपर्टी है और तुम जैसा लूजर उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। इन्हीं बातों को याद करके येचिन थोड़ा सीरियस होता है और किन हुंग्यान से पूछता है, मैंने सुना है कि युंजू में फांग फैमिली एक फर्स्ट क्लास फैमिली मानी जाती है और उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 10 बिलियन के आसपास है। उसकी बात का जवाब देते हुए किन हुंग्यान सिचुएशन क्लियर करती है और कहती है, आप उन्हें फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। 2 साल पहले तक उनके पास 10 बिलियन जरूर होंगे, पर अब उनका बिजनेस बुरी तरह से गिर चुका है। उनकी करंट प्रॉपर्टी मुश्किल से 3 बिलियन के आसपास ही बची है। वो लोग अब वैंग फैमिली से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। ये डिटेल बताने के बाद किन हुंग्यान आगे समझाती है, दरअसल वैंग फैमिली का हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट आया है और वो लोग चाहते हैं कि हम उन्हें इसके लिए 70 मिलियन की फाइनेंसिंग दें। इसके बदले में उन्होंने मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए थे, लेकिन अब मैं उनके दिए गए सारे बेनिफिट्स वापस लौटा दूंगी और उन्हें साफ साफ कह दूंगी कि अब हमारी ह्वासिंग कंपनी के साथ बिजनेस करने का सपना देखना भी छोड़ दें। ये सब बोलते हुए वो मन ही मन वैंग जियाकी को बेवकूफ़ समझती है और सोचती है कि उस लड़की के पास सच में देखने के लिए आंखें ही नहीं हैं जो उसने उस लूजर फांग चाओ को चुना। जिस दिन उसे येचन की असली पहचान के बारे में पता चलेगा, वो डर के मारे और पछतावे से पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन किन होंग्यान की इस बात को सुनते ही येचन उसे शांत करते हुए कहता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वैंग फैमिली को बिजनेस से बाहर नहीं किया है। एक काम करो, उस प्रोजेक्ट का प्रपोजल मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। येचन की ये बात सुनते ही किन होंग्यान जल्दी से कहती है, जी मैं अभी जाकर आपके लिए वो ले आती हूँ। पर येचन उसे वहीं टोकते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और बाहर सीबीटी का नज़ारा दिखाया जाता है जहां फांग चाओ ह्वासिंग कंपनी में आ चुका था और अजीब सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचता है, मैं सोच रहा हूं कि क्या अब तक प्रेसिडेंट किन ने ये चेन को पकड़ लिया होगा या नहीं। और वो अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक एक लड़की उसके पास आती है और देखकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, ओ क्या आप यंग मास्टर फांग नहीं है। फांग चाओ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम कौन हो। लेकिन ये बात सुनकर वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है, यंग मास्टर फैंग, मुझे भूल गए? ये तो सच में दिल तोड़ने वाली बात है। उस दिन लिंक्स बार में आपने ही तो मुझे ड्रिंक्स पिलाई थीं और फिर हम वहां गए। आपने तो मुझे सारी रात परेशान किया था। उसकी बातें सुनकर फैंग चाओ मन ही मन अजीब सा मुंह बनाता है और सोचता है, कमबख्त, लगता है उस दिन मैंने सच में बहुत ज्यादा पी ली थी, जो मैंने ऐसे कचरे जैसे माल को भी अपने साथ रख लिया। लेकिन अपने असली बदले वाले मकसद को याद करके वो झूठी मुस्कान के साथ बोलता है, ओ मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद है। तो क्या तुम यहाँ हुआशैंग में काम करती हो? उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है कि इस ब्रॉड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है और थोड़ा पैनिक क्रिएट करते हुए कहता है, मेरी जान, जल्दी से मुझे ऊपर ले चलो, तुम्हारी प्रेसिडेंट किन की जान इस वक्त खतरे में है। ठीक 1 मिनट बाद का सीन आता है जहां वो दोनों लिफ्ट से ऊपर आ चुके थे। ऊपर आते ही वो देखते हैं कि सेक्रेटरी रोंग रोंग और ऑफिस की बाकी लड़कियां एक ग्रुप में खड़ी होकर शॉक में गॉसिप कर रही हैं। रोंग रोंग पूरे एक्साइटमेंट में बाकी लड़कियों को बता रही होती है, सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा वो तुरंत उनके सामने घुटनों पर गिर गईं। क्या तुम लोग इस बात पर यकीन कर सकती हो? आते ही पहले सेकंड में घुटनों पर। उनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक फैंग चाओ बीच में घुस जाता है और रोंग रोंग को टोकते हुए पूछता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रेसिडेंट किन इस वक्त कहाँ है? और अचानक किसी बाहरी इंसान को देखकर रोंग रोंग थोड़ी हैरान होती है और जवाब देती है, प्रेसिडेंट किन अपने ऑफिस में है। सर क्या आपका उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय फैंग चाओ सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रोंग रोंग उसे रोकने के लिए घबराते हुए चिल्लाती है, हे आप ये क्या कर रहे हैं? पर रोंग रोंग की आवाज को इग्नोर करते हुए फैंग चाओ पूरे कॉन्फिडेंस और घमंड में बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर सीधे येचन और किन हुंग यान पर पड़ती है। येचन को वहां देखकर फैंग चाओ जोर से चिल्लाता है, हा येचन, तुम जैसा बेशरम निकला हुआ दामाद और चोर, तुम सच में यहाँ हो? अचानक उसे ऑफिस में देखकर किन हुंग यान चौंक जाती है और गुस्से में घूरते हुए पूछती हैं, फैंग चाओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? पर फैंग चाओ के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए येचन को पॉइंट करके चिल्लाता है, क्या तुम यहाँ छुपकर प्रेसिडेंट किन से अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हो? उसके बाद वो तुरंत अपना टोन बदलता है और किन हुंग यान के आगे हीरो बनने की कोशिश करते हुए कहता है, सिस्टर हुंग यान, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं इस कचरे जैसे लड़के को अभी के अभी दरवाजे से बाहर निकालकर फेंक दूंगा ताकि ये आपकी आंखों के सामने आकर आपकी बेइज्जती ना कर सके। लेकिन फैंग चाओ की इन बकवास बातों को सुनकर किन होंग यान के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है और बिना एक सेकंड सोचे वो आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से फैंग चाओ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में चिल्लाती है, कौन है तुम्हारी सिस्टर होंग यान? मुझे प्रेसिडेंट किन कहकर बुलाओ।
और दोस्तों चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए